Hello and welcome to the YouTube channel of Shri Naveen Adarsh Vidya Mandir. This is part 3 for class 7 Geography R Environment. हमने इकोसिस्टम के बारे में पढ़ा था, हमने बायोस्फीयर के बारे में पढ़ा था, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर विच इज़ अ पार्ट ऑफ बायोस्फीयर. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि बायोस्फीयर के बाहर लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती है. द लास्ट टॉपिक विच वी रेड अबाउट वाज एन इकोसिस्टम, जिसके अंदर एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर या एक स्पेसिफिक सिस्टम के अंदर सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं एक साथ में, और वो आपस में एक इंटरेक्शन करते हैं और साथ ही साथ अपने आसपास के एबायोटिक कंपोनेंट्स में इंटरेक्शन करते हैं और एक दूसरे की मदद की वजह से सर्वाइव करते हैं, जिसके एग्जांपल्स थे डेजर्ट्स, माउंटेन्स, ग्रासलैंड्स, रिवर्स एक्सेट्रा. अब हम बात करेंगे लेक इकोसिस्टम की. In a lake ecosystem, the sunlight that falls on water promotes the growth of algae. This algae produces oxygen for animals like fish and frog living in the lake and provides food for microscopic animals. Fish eat the microscopic organisms, absorbs oxygen present in the water and expel carbon dioxide, which helps the growth of plants. दिस इज़ वेरी important to understand कि जैसे हम हमारे environment में देखते हैं कि plants है वो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करते हैं और बदले में हमको O2 ऑक्सीजन देते हैं, वैसा ही जो सारा सेटअप है वो आपको वाटर बॉडीज़ के अंदर भी मिलेगा. लेक इकोसिस्टम में क्या होता है कि जो सनलाइट है वो जब वाटर पे गिरती है या अपना इफ़ेक्ट डालती है तो वहाँ पे एल्गी की ग्रोथ होती है. व्हेन एल्गी ग्रोज, तो एल्गी इज़ अ टाइप ऑफ अ प्लांट, और यहाँ पे ये वही काम करती है जो अर्थ के ऊपर प्लांट्स करते हैं. वो क्या करती है, जो एनिमल्स है वाटर के अंदर, जैसे फिश हो गए, फ्रॉग्स हो गए एंड स्मॉल एंड बिग अदर एनिमल्स, वो उनके लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है. और इन और काफ़ी सारे माइक्रोस्कोपिक का मतलब होता है जिन जानवरों को आप ओनली माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हो, उन एनिमल्स को फूड प्रोवाइड करती है. फिश जो है ये इन माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स को खाती है. एल्गी से प्रोड्यूस करी हुई जो ऑक्सीजन है जो उसने पानी के अंदर छोड़ी थी उसको अब्जॉर्व करती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको रिलीज़ करती है, जिससे प्लांट्स का ग्रोथ होता है. तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि कैसे एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है ये सारी चीज़ें, कैसे एक दूसरे को सपोर्ट करके ये सारा जो कंडीशन है उसको ग्रो करा रही है. दैट इज़ द लेक इकोसिस्टम. अगर इन वोस के सिनेरियो ये एल्गी चली जाती है या कुछ भी इसके अंदर एक भी कोई एलिमेंट अगर कम हो जाता है या हट जाता है तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा वो देखेंगे हम नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर. इफ़ द एल्गी डिसअपियर्ड, एवरीथिंग एल्स वुड बी इफेक्टेड. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वुड नॉट हैव इनफ फूड, फिश वुड नॉट हैव इनफ ऑक्सीजन, प्लांट्स वुड नॉट हैव लेसर कार्बन डाइऑक्साइड विल बी विच इज़ नेसेसरी फॉर द ग्रोथ. अगर ये एक छोटा सा पार्ट एल्गी अगर डिसअपियर हो जाता है तो सारी चीज़ें जो है इफेक्ट होगी, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट की फीचर ऑफ एन इकोसिस्टम. माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उनके पास इनफ फूड नहीं होएगा और फिशेस के लिए ऑक्सीजन नहीं होगी जिसको वो ब्रीद इन कर सके. फिशेस अगर ऑक्सीजन नहीं लेगी तो वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं गिव आउट करेगी, और कार्बन डाइऑक्साइड अगर नहीं गया तो जो वाटर प्लांट्स है वो ग्रो नहीं कर पाएंगे. और इस तरीके से एक छोटे से पार्ट एल्गी की वजह से पूरा का पूरा जो लेक इकोसिस्टम है वो इफेक्ट हो जाएगा या उसकी ग्रोथ के अंदर एक काफ़ी नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा. तो दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट की फीचर ऑफ एन इकोसिस्टम कि हर एलिमेंट जो है वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होता है और एक दूसरे की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. सेम वर्क करता है हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी. द नेक्स्ट टॉपिक इज़ ह्यूमन्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट. ह्यूमन्स जो है दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट, आई वुड नॉट से वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट बट एक्चुअली द मोस्ट इंटेलिजेंट लिविंग क्रिएचर प्रेजेंट ऑन द अर्थ. तो हमारी जो काम है दैट कैन हैव सीरियस इम्पैक्ट्स, वो डिपेंड करता है कि हम कैसे काम करते हैं. अगर हम अच्छे काम करते हैं तो वो हमारे एनवायरनमेंट पे एक अच्छा इफेक्ट डालेगा, और अगर हम सेंसलेसली कुछ भी काम करते हैं तो वो हमारे एनवायरनमेंट पे एक बहुत ख़राब एक इम्पैक्ट डालेगा. Humans are the only species that have impacted the environment to a very great extent. This is very important to understand कि humans इकलौती ऐसी species है जिसने environment के ऊपर सबसे ज़्यादा impact डाला है. In their effort to make life more comfortable, safe, progressive, humans have been exploiting their surroundings for centuries, and in the last 1 century, technological advancement has made this exploitation even more ruthless and destructive.
ह्यूमन्स हैव ऑलवेज बीन वेरी सेल्फिश लाइक थ्रू आउट देयर लाइफ्स। पहले दिन जब उन्होंने इवॉल्व करना शुरू किया, व्हेन वी केम टू दैट टर्म कॉल्ड ह्यूमन, उस दिन से ह्यूमन जो है वो काफ़ी सेल्फिश रह चुके हैं। उन्होंने हमेशा अपने फ़ायदे के लिए, अपने कंफर्ट के लिए जो भी हमारा एनवायरनमेंट है उसके ऊपर इफ़ेक्ट डाला है, बिना सोचे समझे कि उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, उसको एक्सप्लॉइट किया है, उसका शोषण किया है। तो दिस थिंग पिछले इट हैज़ बीन हैपनिंग लाइक फॉर सेंचुरीज़ नाउ, लेकिन पिछले एक सेंचुरीज़ में ये सारी, एक सेंचुरी के अंदर ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हो गई है। टेक्नोलॉजिकल जैसे जैसे एडवांस्ड आया वैसे वैसे ये सारा जो एक्सप्लॉइटेशन है वो और रथलेस हो गया, और ख़राब हो गया, और दयाहीन हो गया, और नुकसान जो है वो एक बहुत बड़े लेवल पे चला गया है। Human activities such as agriculture, industry, transport, construction, etc. have adversely affected the environment in many ways, which now pose a grave threat to environment. The forests are vanishing, the polar ice caps are melting, many plants and animals have become extinct due to rapid climate changes, and pollution of land, water and air has reached dangerous level. We therefore need to take measures to stop this environmental damage immediately if we are to leave a healthy planet for our future generations. अब अभी जो एक्टिविटीज़ हो रही है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, ट्रांसपोर्ट हो, कंस्ट्रक्शन हो, हमारा जो डेली का जो लाइफस्टाइल है, उन सारी चीज़ों की वजह से एनवायरनमेंट पे एक बहुत ख़राब और ग्रेव थ्रेट पड़ रहा है। ग्रेव का मतलब होता है सीरियस। बहुत सीरियस थ्रेट जो है वो एनवायरनमेंट के लिए आ रहा है। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो जो फर्टिलाइज़र्स, जो केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं आजकल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, वो हमारे लैंड को काफ़ी सीरियस इम्पैक्ट डाल रहा है, जिसकी वजह से उसकी प्रोडक्टिविटी ख़राब हो रही है, और काफ़ी जो लैंड है वो वेस्ट लैंड में जा रहा है, या बैरन हो रहा है, बंजर हो रहा है। उसके बाद में अगर हम इंडस्ट्रीज़ की बात करेंगे, अब इंडस्ट्री और ट्रांसपोर्ट को हम एक कैटेगरी में ले सकते हैं, क्योंकि दोनों जो है वो काफ़ी सारी पॉइजनस और काफ़ी सारी हार्मफुल गैसेस जो है उसको रिलीज़ करता है। कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करेंगे तो हम फॉरेस्ट काट के कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, और जो ह्यूमन फॉरेस्ट का रेशियो है, आइडियल रेशियो है, उसको बिल्कुल ख़राब कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों की वजह से हमारा एनवायरनमेंट जो है वो काफ़ी ख़राब हो रहा है। अब जो रिज़ल्ट आ रहा है या जो ख़राब चीज़ें हो रही है वो ये हो रहा है कि फॉरेस्ट जो है वो गायब हो रहे हैं धीरे धीरे करके। पोलर आइस कैप जो है वो मेल्ट हो रही है, तो जो सी लेवल है वो बढ़ रहा है, विच इज़ लीडिंग अस टू अ थ्रेट ऑफ ड्राउनिंग। ठीक है, इतनी सारी टॉक्सिक जो गैसेस रिलीज़ हो रही है फैक्ट्री से, व्हीकल से, जो हम घर पे एसीज़ यूज़ करते हैं, फ्रिजेस यूज़ करते हैं, उन सब से, रेफ्रिजरेटर्स से, इन परफ्यूम्स, द डीओज विच यू यूज़, दे ऑल्सो पोज अ थ्रेट टू दीज थिंग्स। इन सब की वजह से क्या हो रहा है कि जो हमारा O2 लेवल, ओजोन लेयर है एटमॉस्फेयर के अंदर, O2 इज़ ऑक्सीजन, सॉरी, हमारा जो ओजोन लेयर है जो कि हमको सन की हार्मफुल जो अल्ट्रावायलेट रेज है, यूवी रेज है, उनसे बचाता है, ताकि हमारे को ज़्यादा स्किन प्रॉब्लम्स नहीं हो, सन की रेज जो है वो हमारे लिए फ़ायदा करे, नुकसान नहीं करे। उसके अंदर एक काफ़ी बड़ा होल आ गया है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें जो है वो दिन ब दिन और ख़राब होती जा रही है, और हमारा एनवायरनमेंट जो है वो रहने के लायक कम होता जा रहा है। काफ़ी सारे प्लांट्स है, काफ़ी सारे एनिमल्स है जो इस वजह से एक्सटेंट हो चुके हैं, क्योंकि ये रैपिड क्लाइमेट चेंजेस जो है वो उनको नहीं हैंडल कर पाए। लैंड ले लो, वाटर ले लो, एयर ले लो, ये सब के अंदर पोल्यूशन जो है वो इस लेवल पे चला गया है कि वो हमारे सर्वाइवल के लिए ही काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया। ठीक है, अब हमें ये समझने की ज़रूरत है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे आने वाली जो जनरेशन्स है वो एक हेल्दी एनवायरनमेंट में ले रहे, वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिए, तो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम इन चीज़ों को प्रोटेक्ट करना शुरू कर दें। अब यहाँ इनको प्रोटेक्ट करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम डेवलपमेंट नहीं करें या हम कुछ अच्छा नहीं करें अपनी लाइफ के साथ में। देयर इज़ अ टर्म कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि हम हमारा डेवलपमेंट भी करें, और साथ में इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि हम सिर्फ रिसोर्सेज को यूज़ करें, उनको एक्सप्लॉइट ना करें, या उनको ये सोच के यूज़ करें कि हमारे बाद जो जनरेशन्स आने वाली है या हमारे बाद जो लोग आने वाले हैं वो भी इसको यूज़
करने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा बिट के पॉइंट्स हैं यहाँ पे, हम उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट्स, अ मैच्योर लीफी ट्री प्रोड्यूसेस as much ऑक्सीजन इन अ सीजन एज 10 people inhale in a year। मतलब एक मैच्योर लीफी ट्री जो है, एक बड़ा नीम का पेड़ या बरगद का पेड़ जो है, वो उतना ऑक्सीजन निकालता है एक सीज़न में, समर हो सकता है, विंटर हो सकता है, एनी सीज़न, जितना 10 लोगों को पूरे साल चाहिए होता है ज़िंदा रहने के लिए। तो व्हेन वन प्लांट कैन गिव यू दिस मच, इमेजिन अगर आप एक भी प्लांट करते हो, उसको ट्री में डेवलप करते हो, उसको केयर करते हो, तो यू आर गिविंग एक्चुअली लाइफ टू 10 people। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सेव इन्वायरमेंट। उसके बाद में पोल्यूशन को अगर हम देखेंगे तो वाटर पोल्यूशन हो रहा है, एयर पोल्यूशन हो रहा है, सॉइल पोल्यूशन हो रहा है। हम ज़मीन में प्लास्टिक्स गिरा देते हैं बिना सोचे समझे, कहीं भी कुछ भी कचरा कर देते हैं। पानी के अंदर जो इंडस्ट्रीज़ है वो अपना वेस्ट डाल देते हैं। जो लोग नदी के किनारे रहते हैं वो अपने जानवरों को उसी के अंदर नहला देते हैं। कपड़े धोना, बर्तन धोना, खुद नहाना, जो अपना टॉयलेटरी एक्सक्रीट होता है वो उसके अंदर डाल देते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो चीज़ों को ख़राब कर रही है। प्लास्टिक जलाते हैं, फायर क्रैकर्स होते हैं, व्हीकल्स इतने चलते हैं, उसकी वजह से और एयर पोल्यूशन हो रहा है, जिनसे एक्चुअल में अगर हम प्रैक्टिकली सोचें तो इन सब चीज़ों का नुकसान भी तो हमें ही झेलना पड़ रहा है ना। अगर एयर पोल्यूशन हो रहा है तो वी आर गेटिंग रेस्पिरेटरी ट्रबल्स, रेस्पिरेटरी जो बीमारियाँ है वो हमें हो रही है। वाटर पोल्यूशन हो रहा है तो कोलेरा, डायरिया जैसी बीमारियाँ भी हमें ही हो रही है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। वी टेक केयर ऑफ़ द एनवायरनमेंट टू ग्रो नाइस पीपल एंड पर्टिकुलरली टू सेव इट फॉर आवर फ्यूचर। दैट वाज द एंड ऑफ द चैप्टर। आई होप आपको चैप्टर क्लियर हो गया है। अगर नहीं हुआ है तो यू कैन आस्क इट इन योर कमेंट सेक्शन। आई वुड लाइक कि आप सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के जो डेफिनेशंस है वो ज़रूर लिख लें, विच आर द एनवायरनमेंट, लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर, उसके तीनों पार्ट्स, और इकोसिस्टम। आप इन चीज़ों को समझ चुके हैं आई गेस। आप इनको यूज़ करके अपनी लैंग्वेज के अंदर इनको डाल सकते हैं, और इनकी जो डेफिनेशंस है उनको प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालिए। जो भी बेस्ट डेफिनेशन होएगी, लेकिन इट शुड बी मेड बाय यू, यू डोंट हैव टू कॉपी इट। आपको अपनी लैंग्वेज में उसको एक्सप्रेस करना है। आई विल ट्राई कि जो भी बेस्ट डेफिनेशन होए उसको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर ज़रूर एक कॉल आउट दूंगी। थैंक यू। आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया। अगर ऐसा कुछ भी है जो आपको समझ में नहीं आया तो यू कैन प्लीज़ आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियोज़।